करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम 28 जुलाई तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे करंट अफेयर्स PDF कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which of the following has become the first state to connect all registered commercial vehicles equipped with VLTD with ERSS? निम्नलिखित में से कौन VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ये पहला राज्य बन गया है हमारे देश में जिसने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस से इक्विप्ड जो भी रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनमें इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम कनेक्ट कर दिया है। तो इसके थ्रू अब जो भी ये व्हीकल्स हैं, रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स हैं, इनको कहीं पर भी देश में लोकेट किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है। आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में जानना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर हैं और कैपिटल शिमला है। हिमाचल प्रदेश से संबंधित अपने दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल ही में देखिए। एक तो ये कि हिमाचल प्रदेश के CM ने नारी को नमन स्कीम ये लॉन्च की है। साथ ही हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज इसको धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इनोग्रेट किया है। अच्छा, आपको हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में भी जानना चाहिए। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यहाँ पर है, पिन वैली नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क है, इंद्रकिला नेशनल पार्क है और सिंबलबारा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। Which state has launched दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉइज कैशलेस मेडिकल स्कीम? किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय स्टेट एम्प्लॉइज कैशलेस मेडिकल स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत 75 लाख लोगों को, जिनमें कि 22 लाख स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, पेंशनर्स हैं और उनके डिपेंडेंट्स हैं, इनको कैशलेस मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशंस, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स में। बाकी आपको जानना चाहिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है देश में जहां पर 13 एक्सप्रेस वेज हैं। इन 13 एक्सप्रेस वेज में 7 में तो अभी काम चल रहा है और 6 ऑपरेशनल हो चुके हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने डेलॉयट के साथ एक पार्टनरशिप की है, जिसके तहत जो उत्तर प्रदेश राज्य है ये $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना चाहता है और इसमें डेलॉयट इसकी मदद करेगा। Which state government has approved the setting up of a second wildlife sanctuary in the Barak Valley? किस राज्य सरकार ने बराक घाटी में दूसरे वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, आसाम है। जानिएगा, असम गवर्नमेंट ने इस आसाम में जो बराक वैली है तो यहाँ पर सेकंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेटअप करने को मंजूरी दे दी है। आपको जानना चाहिए, इसका नाम है बराक भुवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये बराक रिवर से सोनाई रिवर के बीच में स्थित है। और आपको बता दें, जो बराक वैली है यहाँ पर ऑलरेडी एक बोरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहले से मौजूद है। हाल ही में हमने असम से संबंधित करंट अफेयर्स ये देखा था कि असम के चीफ मिनिस्टर ने स्वनिर्भर नारी स्कीम को लॉन्च किया है जो इंडिजिनियस वेवर्स हैं उनके लिए। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2022? विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2022 जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है, इसके लिए थीम क्या है, विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर
क्लोजर टू यू। जानिएगा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इसका मकसद रहता है कि हेपेटाइटिस के बारे में ग्लोबल अवेयरनेस रेस करना। आप सभी जानते हैं हेपेटाइटिस क्या है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ेस का एक ग्रुप है जिसमें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी इस तरह से वर्गीकृत इसको करते हैं। और लीवर के इन्फ्लेमेशन को ये कॉज करता है, यानी कि लीवर का इन्फ्लेमेशन इससे हो सकता है जो कि इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। जिससे आपको जानना चाहिए 28 जुलाई क्यों चूज़ किया गया कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को ही मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग का। आपको जानना चाहिए इन्होंने ही हेपेटाइटिस बी वायरस को डिस्कवर किया था, उसके बाद फिर इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट और वैक्सीन भी इन्होंने ही डेवलप की। और 2022 में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का थीम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। हु विल रिप्लेस रविंदर टक्कर एज न्यू वोडाफोन आइडिया सीईओ। वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ के रूप में रविंदर टक्कर की जगह कौन लेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा अक्षय मुंद्रा। तो जानिएगा टेलीकॉम फर्म वोडाफोन आइडिया ने अनाउंस किया है कि जो इसके प्रेजेंट चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अक्षय मुंद्रा, ये नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे। 3 साल के लिए इनकी अपॉइंटमेंट रहेगी और ये जो मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है रविंदर टक्कर, इनको रिप्लेस करेंगे। आपको जानना चाहिए जो रविंदर टक्कर हैं ये इस पोजीशन पर अगस्त 2019 से इस पद पर बने हुए हैं। अच्छा, और जो ये अक्षय मुंद्रा है इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा? 19 अगस्त से, 19 अगस्त 2022। बाकी आपको जानना चाहिए 31 अगस्त 2018 को वोडाफोन आइडिया, ये आइडिया सेलुलर में मर्ज हो गया और एक नई एंटिटी बनी जिसका नाम रहा वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन के करंटली इसमें 28.5% स्टेक हैं और आदित्य बिरला ग्रुप के 17.80% स्टेक हैं। नेम द इंडियन अमेरिकन इंजीनियरिंग प्रोफेसर हु हैज़ वोन द प्रेस्टिजियस ग्लोबल एनर्जी प्राइज। उस भारतीय अमेरिकी इंजीनियरिंग प्रोफेसर का नाम बताइए जिसने प्रतिष्ठित वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा कौशिक राजशेखरा। तो देखिए कौशिक राजशेखरा जो कि इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग के यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में, तो इन्होंने ग्लोबल एनर्जी प्राइज जीता है। और किस लिए जीता है? ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज में अपने आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए। आपको जानना चाहिए जो प्राइस है ग्लोबल एनर्जी प्राइस, इसमें जो टोटल अवार्ड मिलता है जो मॉनेटरी प्राइस है ये 39 मिलियन रशियन रबल्स है। और यहाँ पर क्योंकि 3 लोगों को दिया है तो 13 मिलियन रशियन रबल्स ईच यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इनके अलावा किस किस को मिला है? एक तो विक्टर ऑर्लोव को और दूसरे हैं मेर्कोरी कैनेटसीज, तो इन तीनों को दिया गया है ये। बाकी आपको जानना चाहिए ये अवार्ड 2002 में इसको स्थापित किया गया था और किसके इनिशिएटिव पर? जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स विनर हैं जोरिस एल्फ्रो, इनके कहने पर यह अवार्ड शुरू किया गया था। यहाँ से भी आप देख सकते हैं तीनों ही प्राइज विनर के नेम और इनकी क्या डेजिग्नेशन है। Which insurer announced the launch of its add-on motor insurance cover called Pay as you Consume (PAYC)? किस बीमाकर्ता ने अपने एड-ऑन मोटर बीमा कवर को लॉन्च करने की घोषणा की है जिसे पे एज यू कंज्यूम कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। तो जानिएगा बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने अनाउंस किया है कि इसने एड ऑन मोटर इंश्योरेंस कवर लॉन्च किया है जिसे पे एज यू कंज्यूम PAYC कहा जाता है। तो अब टेलीमेटिक डिवाइस जो इंस्टॉल है व्हीकल में, जो टेलीमेटिक्स डिवाइस इंस्टॉल रहेगी व्हीकल में, तो उसके अनुसार जो ड्राइवर का बिहेवियर है, किस तरह का पैटर्न वो फॉलो कर रहा है, किस तरह से वो अपना ड्राइविंग करता है, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और किसके थ्रू? के केयरिंगली योर्स मोबाइल ऐप के थ्रू। ये इसी कंपनी की ऐप है। बाकी आपको जानना चाहिए इस कंपनी ने क्लेम किया है कि ये फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पे एज यू कंज्यूम
को लॉन्च किया है अंडर द IRDAI's हैंडबॉक्स रेगुलेशंस। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो MD एंड CEO तपन सिंघल हैं और हेडक्वार्टर्स पुणे महाराष्ट्र में है। विच ऐप हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द केनरा बैंक? हाल ही में केनरा बैंक द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, केनरा AI1। तो देखिए केनरा बैंक ने एक मोबाइल बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है केनरा AI1। तो इसमें लगभग 250 से ज़्यादा फीचर्स हैं और कस्टमर्स इन सभी को अवेल कर सकते हैं इस मोबाइल ऐप के थ्रू। केनरा बैंक के बारे में आप जानते ही होंगे कि MD एंड CEO LV प्रभाकर है। हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। The Reserve Bank of India has signed its renewed statement of commitment to the FX Global Code. When was this code was initially launched? When was this code initially launched? ये वाला was नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने FX ग्लोबल कोड के लिए रिन्यूड स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस कोड को सबसे पहले कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मई 25, 2017। तो जानिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने FX ग्लोबल कोड के लिए अपना जो स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट है इसको रिन्यू किया है। देखिए जो कोड है ये सबसे पहले 25 मई 2017 को लॉन्च किया गया था। उसके बाद फिर इसको अपडेट भी किया गया और अपडेट के साथ 15 जुलाई 2021 को इसे पब्लिश किया गया। तो देखिए जो ये FX ग्लोबल कोड है इसको बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स बेशल इसके तहत इसे डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? जो सेंट्रल बैंक हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट हैं उनके द्वारा। तो एक तरह का ये कोड बताता है कि क्या बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस रहनी चाहिए, उस सभी का कंपाइलेशन इसमें मौजूद है। और ये जो कोड है ये किसी भी तरह का लीगल या फिर रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन किसी पर इम्पोज नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है ये जो कोड है उसको फॉलो करना। बाकी आपको जानना चाहिए जो कोड है ये करंटली इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं ग्लोबल FX कमेटी के द्वारा और RBI इसका मेंबर है। जो ग्लोबल FX कमेटी है RBI इसका मेंबर है। साथ ही आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर भी जानना चाहिए। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 कोऑपरेटिव बैंक्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। इनके नाम देख लेते हैं। एक तो है साई बाबा जनता सहकारी बैंक, ये महाराष्ट्र में है। दूसरा है सूरी फ्रेंड्स यूनियन कोऑपरेटिव बैंक, ये सूरी वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बिजनौर में है और नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बहराइच। तो इन सभी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं विड्रॉल से संबंधित भी। इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, बेंगलुरु। तो देखिएगा जो कर्नाटक के हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर के सुधाकर, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक इनोग्रेट किया है अंडर कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव KBHI। कहाँ पर किया है? जयनगर जनरल हॉस्पिटल बेंगलुरु में। साथ ही आपको जानना चाहिए कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव के एम्बेसडर रोबिन उथप्पा है। ये वाला फैक्ट हम MCQ फॉर्मेट में ही पहले देख चुके हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कर्नाटक संबंधित एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर कि कर्नाटक कैबिनेट ने हाल ही में कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2022-25 को अप्रूव कर दिया है। हिंडाल्को एंड विच कंपनी हैव साइंड अ स्ट्रेटेजिक पैक्ट फॉर लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन कमर्शियल एरोस्पेस सेक्टर? हिंडाल्को और किस कंपनी ने वाणिज्यिक एरोस्पेस क्षेत्र में दीर्घकालिक सहयोग के लिए एक रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, एक्वस। तो देखिए आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, इसने एक्यूस के साथ एक पैक्ट साइन किया है। किस लिए? कमर्शियल एरोस्पेस सेक्टर में लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए जो एक्यूस प्राइवेट लिमिटेड है ये कर्नाटका बेस्ड ग्लोबल प्रिसाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर्स ये बेलागावी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। और हाल ही में हमने हिंडाल्को से संबंधित एक और करंट अफेयर से देखा था कि हिंडाल्को और फिनर्जी ने MOU साइन किया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। किस बैंक ने रामा सुब्रमण्यम गांधी को
5 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यस बैंक। तो जानिएगा, प्राइवेट सेक्टर लेंडर यस बैंक ने रामा सुब्रमण्यम गांधी को अपना एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है 5 साल की अवधि के लिए। आपको बता दें, इससे पहले जो मिस्टर गांधी हैं 2014 से 2017 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के तौर पर भी सेवा दे चुके हैं। यस बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ प्रशांत कुमार है। हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। हाल ही में एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमने यस बैंक से संबंधित ये देखा था कि यस बैंक ने हमने जो 48,000 करोड़ रुपए के जो स्ट्रेस्ड लोन है तो इसको सेल करने के लिए जेसी फ्लावर्स ARC असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसको चूज़ किया है। जेसी फ्लावर्स ARC इसको चूज़ किया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। MCQ फॉर्मेट में भी हमने इसको देखा था। विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद ईज माई ट्रिप? किस बैंक ने ईज माई ट्रिप के साथ को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो देखिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की अनाउंसमेंट की है। ये कार्ड इसने ईज माई ट्रिप जो कि सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रेवल टेक प्लेटफॉर्म इंडिया में इसके साथ मिलकर इसने लॉन्च किया है एक को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो इसमें कई तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ट्रैवल बेनिफिट्स इसमें मिलते हैं, जैसे इंस्टेंट डिस्काउंट्स, रिवार्ड पॉइंट्स, जो भी कार्ड मेंबर है उन सबको। बाकी आपको जानना चाहिए, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर्स लंदन इंग्लैंड में है और इसके CEO हैं बिल विंटर्स। द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड विच IIM हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू बूस्ट स्टार्टअप्स इन मैरीटाइम सेक्टर? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और किस IIM ने समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, IIM कोझिकोड। तो देखिए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझिकोड IIM के इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत मैरीटाइम सेक्टर में स्टार्टअप्स को जो है ये बढ़ावा देंगे। विच कंपनी हैज साइंड अ गैस सेलिंग एग्रीमेंट विद गेल इंडिया एंड आसाम गैस कंपनी लिमिटेड ऑन त्रिपुरा गैस सील? त्रिपुरा गैस बिक्री पर गेल इंडिया और असम गैस कंपनी लिमिटेड के साथ किस कंपनी ने गैस बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ONGC। तो देखिए, ONGC ने यहाँ पर एक गैस सेलिंग एग्रीमेंट साइन किया है गेल इंडिया और असम गैस कंपनी लिमिटेड के साथ। किस लिए? जो नॉर्थ त्रिपुरा के पास इनका जो अपकमिंग गैस वेल है खूबल में, तो इसको मोनेटाइज करने के लिए। बाकी ONGC के बारे में आपको जानना चाहिए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर अलका मित्तल हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। हाल ही में हमने देखा कि ONGC विदेश ने राजर्षि गुप्ता को अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। करुणा जैन हैज अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट? करुणा जैन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी, क्रिकेट है। तो देखिए, क्रिकेटर हैं करुणा जैन, इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आपको जानना चाहिए, इन्होंने 5 टेस्ट मैचेस खेले जिसमें 195 रन इन्होंने स्कोर किए। 2005 में इन्होंने डेब्यू किया था इंग्लैंड के अगेंस्ट। 44 वनडे इंटरनेशनल्स इन्होंने खेले जिसमें कि 987 रन इन्होंने स्कोर किए। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड व्हाट अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट UNRWA? तो भारत ने नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितनी राशि का योगदान दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, $2.5 मिलियन। तो देखिए, भारत ने यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट यहाँ पर $2.5 मिलियन कंट्रीब्यूट किए हैं। आपको जानना चाहिए, जो ये UNRWA है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी के रूप में 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये फुली फंडेड रहती है, जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है उसके द्वारा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो 5.6 मिलियन पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ हैं जो कि वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप,
रिफ्यूजी कैंप जो चल रहे हैं लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, यहाँ पर जो रह रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्शन और असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड मेटा मार्केट फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चरल सर्विसेज ऐप टू बूस्ट एग्रीकल्चरल बिजनेस। निम्नलिखित में से किसने कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उन्नत कृषि सेवाओं के लिए मेटा मार्केट ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, आईटीसी। तो देखिए आईटीसी लिमिटेड ने एक एग्रीटेक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आईटीसी मार्ट्स, यानी कि मेटा मार्केट फॉर एडवांस्ड एग्रीकल्चरल रूरल सर्विसेज। तो अपना जो एग्री बिजनेस वर्टिकल है इसको मजबूत करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है। आपको जानना चाहिए इस ऐप के थ्रू जो फार्मर्स हैं तो उनको जो एडवाइजरीज हैं वो प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही आपको जानना चाहिए आईटीसी लिमिटेड के बारे में। इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। संजीव पुरी इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विच कंपनी हैज साइंड एन एमओयू विद C-DOT फॉर ट्रांसफर ऑफ 4G टेक्नोलॉजीज। 4G तकनीक के हस्तांतरण के लिए किस कंपनी ने C-DOT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ITI लिमिटेड। तो देखिए ITI लिमिटेड इसने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C-DOT इसके साथ अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की है, MOU साइन किया है। किस लिए? टू स्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन ऑफ LTE 4G टेक्नोलॉजी बेस्ड वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम्स। बाकी आपको जानना चाहिए ITI लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। डी वेंकटेश्वरल्लू इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट सोर्स कंट्री फॉर रेमिटेंसेस इन इंडिया इन 2020 अकॉर्डिंग टू अ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत में प्रेषण के लिए सबसे बड़ा स्रोत देश कौन सा देश था? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, यूनाइटेड स्टेट्स। जानिएगा। फर्स्ट, WHO वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन द हेल्थ ऑफ रिफ्यूजीज एंड माइग्रेंट्स इसको रिलीज किया गया है। इसमें बताया गया है कि 2021 में भारत ने 87 बिलियन $US की जो रेमिटेंस है वो प्राप्त किया है और ये टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट है ग्लोबली। बाकी इन्होंने ये बताया कि 2021 में जो टॉप 5 रेमिटेंस रिसिपेंट रहे, अगर हम $US में बात करें तो इंडिया है, चाइना है, मैक्सिको है, फिलीपींस है और इजिप्ट है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि 2020-21 में भारत में सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है वो US से प्राप्त हुआ है। उसके बाद UAE है, फिर सऊदी अरब है और फिर है स्विट्जरलैंड। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड ब्रेन डे जुलाई 2022? आंसर इज ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। वेर इज द कनकमहाली बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड? आंसर इज सनदी, कर्नाटक। इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स 10th यूनिक ब्लड ग्रुप फाउंड इन विच स्टेट? गुजरात। In the last 3 years, 2019 to 2021, how many entities were recognized as startups? Answer is 46,173. Bonalu is a month-long Hindu folk festival of Telangana state dedicated to Kali, the Hindu goddess of destruction. Central Board of Direct Taxes observed the 163rd anniversary of Income Tax Day on July 24, 2022. और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्टर कमल हसन रिसीव्ड विच कंट्रीज 10-year गोल्डन वीजा? एज पर द नीति आयोग, इंडियाज ग्रोस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड विथ जस्ट $per capita. Jonas Vingegaard of Denmark won Tour de France title. The Tour de France race includes 21 stages and covers kilometers in 2022. 44th Chess Olympiad kicks off in Chennai from 28th July with how many countries participating? This will be the largest participation in any chess Olympiad. तो आपको बताना है, देखिए चेन्नई में शुरू हो रहा है 44th Chess Olympiad, कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? Hindustan Aeronautics Limited and which French engine maker signed agreement to create joint venture to build helicopter engines?
तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।